हमारा देश उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त संतों सन्यासियों की भूमि रहा है। कुछ वर्ष पहले मीडिया की सुर्खियों में भारत का एक मंदिर आया था, जब मार्क जकरबर्ग ने बताया कि वे फेसबुक के बुरे समय में बाबा जी का आशीर्वाद लेने भारत के एक मंदिर आए थे, जिसका उनके बिजनेस की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान है। जकरबर्ग ने यह भी बताया कि वो यहाँ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की सलाह पर आए थे, जो कई वर्ष पहले इस मंदिर में आ चुके थे, और स्टीव जॉब्स ने जकरबर्ग को बताया था कि वे अपने निराशा से भरे मुश्किल समय में यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेने के बाद एप्पल कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आने से बहुत पहले से ही ये मंदिर और यहाँ से लगा आश्रम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अपार आनंद और ऊर्जा का स्रोत रहा है। आप में से कई लोग तो समझ ही गए होंगे कि किस मंदिर की बात हो रही है, और संभव है कि आप इस मंदिर के दर्शन भी कर चुके हो। कैंची मंदिर और इसके साथ लगा आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची नाम की सुंदर और छोटी सी जगह में है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है। कैंची धाम आश्रम नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली के समीप समुद्र तल से 1400 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से 321 किलोमीटर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 343 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कैंची मंदिर की दूरी 390 किलोमीटर है। बाबा नीम करोली आश्रम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं। बाबा सशरीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक करुणा, दया और आशीर्वाद अब भी श्रद्धालुओं पर बरसता है और उन्हें कितने ही कष्टों से दूर करता है। बाबा नीम करोली महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 25 मई 1962 को बाबा जी ने अपने पावन चरण प्रथम बार इस भूमि पर रखे। यह जगह उन्हें बहुत पसंद आई। शिप्रा नाम की छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे सन 1962 में उन्होंने अपने भक्तों के सहयोग से कैंची धाम की नींव रखी। यहाँ 2 घुमावदार मोड़ हैं जो कि कैंची के आकार के हैं, इसलिए इस जगह का नाम कैंची पड़ा। कैंची मंदिर का परिसर रोड से लगा हुआ है। कुछ सीढ़ियां उतरकर मंदिर और आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के निकट सड़क के किनारे गाड़ियों को खड़े करने के लिए काफी पार्किंग है। एकदम व्यस्त सीजन न हो तो आमतौर पर गाड़ियां पार्क करने के लिए यहाँ जगह मिल जाती है। कैंची प्रकृति से घिरा एक छोटा सा शांत और रमणीय कस्बा है। यहाँ दैनिक सामान की कुछ दुकानें और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। मंदिर और आश्रम परिसर में श्रद्धालु शीतकाल में नवंबर से मार्च तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और शेष वर्ष प्रातः 6 से शाम 7 बजे तक का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम, माँ सीता तथा माँ दुर्गा के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, किंतु कैंची धाम मुख्य बाबा नीम करोली महाराज और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकता है। बाबा नीम करोली महाराज का संन्यास पूर्व नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में गृह त्याग के पश्चात साधना कर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी और अपना जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर दिया। बाबा नीम करोली महाराज से श्रद्धालु हमेशा चमत्कृत और विस्मित होते रहे, परंतु बाबा स्वयं सादगी पसंद और दिखावे से दूर रहते थे। ब्रिटिश काल में एक टिकट परीक्षक ने रेलवे में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे युवा योगी को टिकट नहीं होने पर अपमानित कर अगले स्टॉप में ट्रेन से उतार दिया, लेकिन इसके बाद गार्ड के ग्रीन सिग्नल और ड्राइवर के बहुत कोशिश के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। तब किसी ने टिकट कलेक्टर को सुझाया कि बाबा जी से माफी मांग ली जाए तो ट्रेन शायद आगे बढ़े। इसके बाद रेलवे कर्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा जी से माफी मांग ससम्मान उन्हें सीट पर बैठाया, तभी ट्रेन आगे बढ़ी। जिस जगह पर बाबा जी को उतारा गया था उस जगह का नाम नीम करोली है, जो इस घटना के बाद विख्यात हो गया। इसके बाद उन्हें बाबा नीम करोली अथवा बाबा नीम करोली कहा जाने लगा। बाबा जी के बारे में कई किस्से हैं जो उनके भक्तों ने अनुभव किए, सुने या लिखे हैं। बाबा कहीं भी प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते थे और उन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्व से ज्ञान होता था। बाबा नीम करोली महाराज किसी का दुख या किसी की आंखों में आंसू देखते ही द्रवित हो उठते और भक्तों के दुख निवारण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहते। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में 1943 की
बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा जी के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक समय अचानक बाबा जी उनके घर पहुंच गए। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि जो कुछ भी था उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा जी वो खाकर चारपाई पर कंबल ओढ़कर लेट गए। बाबा जी रात भर कराहते रहे। ऐसे में बुजुर्ग दंपति परेशान हो गए कि पता नहीं बाबा जी को क्या हो गया है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाबा जी को मार रहा हो। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हो गई। सुबह बाबा जी उठे और कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित करा देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा जी के आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा जी ने कहा था, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा घर लौट आएगा। जब वे कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा जी ने तो खाली कंबल ही हमारे सामने लपेट कर दिया था और हमें आज्ञा दी थी कि इसे न खोलें। तो उन्होंने चादर वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वह फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हुए और उसने घर आकर जो बताया वह हैरान करने वाला था। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले वह एक दुश्मन फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। वह अकेला बच गया। उसने बोला, मैं कैसे बच गया यह मुझे नहीं पता। उस गोलाबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मन सेना के बीच जिंदा रहा। सुबह जब ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जब बाबा नीम करोली बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। बाबा जी की कृपा से अनेकों भक्त कृतार्थ हुए। बाबा जी किसी भी लीला का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते थे। बाबा जी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते और उनके कष्ट निवारण के लिए वो जो कुछ करते वो भक्तों को चमत्कार के रूप में नजर आता। भक्तों के दुख हरने की कितनी ही कहानियां बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम में मिलने वाली कई पुस्तकों से जानी जा सकती हैं। उनके कैंची के अलावा दूसरी कई जगहों में भी उनके बनाए या उनसे जुड़े सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं। बाबा जी ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पवित्र भूमि को चुना, जहां बाबा नीम करोली महाराज का एक आश्रम भी है। 10 सितंबर 1973 की मध्य रात्रि में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में उन्होंने देह त्याग दिया और निरंकार में लीन हो गए। बाबा नीम करोली महाराज जी के निर्वाण के 3 वर्ष पश्चात 1976 में 15 जून को बाबा जी की मूर्ति स्थापना और अभिषेक किया गया कैंची मंदिर धाम में। यह दिन महाराज जी ने स्वयं तय किया था। उस दिन वेदों मंत्रों के उच्चारण के साथ पवित्र समारोह और पूजा के निर्दिष्ट विधि से बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई। तब से प्रतिवर्ष कैंची धाम में 15 जून को बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कैंची मंदिर और आश्रम में रुकने से पूर्व ईमेल या पत्र लिखकर अनुमति लेनी होती है। ईमेल और कुछ दूसरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। कैंची आश्रम के निकट वर्तमान में गेस्ट हाउस होटल्स के ज्यादा विकल्प नहीं है। आप चाहें तो होटल रिजॉर्ट भवाली, भीमताल या नैनीताल में बुक करा सकते हैं और इन जगहों से कैंची मंदिर आकर प्रातः और सायंकालीन पूजा में शामिल हुआ जा सकता है या फिर दिन में आकर मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। महाराज जी की शाश्वत शिक्षा और अंतहीन लीलाओं के कारण हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, यहूदी और यहाँ तक कि नास्तिक भी उनकी ओर आकर्षित हुए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी सहित कई सेलिब्रिटीज, जिनमें से कुछ हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिड़ला जैसे सुविख्यात लोग और अनगिनत दूसरे लोग उनके प्रति आकर्षित हैं। स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जकरबर्ग सहित पश्चिमी देशों के कई लोग बाबा जी के भक्त रहे हैं। बाबा नीम करोली महाराज का जीवन सांसारिक जीवन जी रहे लोगों के लिए एक आदर्श है कि कैसे सांसारिक बंधनों को निभाते हुए उच्च आध्यात्मिक और संत का जीवन जिया जा सकता है। उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहा। बाबा जी की ब्लेसिंग्स और उनकी लीलाओं को उनके भक्त अपने जीवन में आज भी अनुभव करते हैं। महाराज जी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप उनके किसी भी आश्रम में विजिट कर सकते हैं, उन पर लिखी गई किताबों को पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट्स के लिंक से भी आप महाराज जी के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं।
बाबा जी से जुड़ा आपका भी कोई अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। पॉपकॉर्न ट्रिप से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।